वेलकम बैक। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं डीएलएड इंट्रांस की कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्नों के बारे में। अगर आप डीएलएड की इंट्रांस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल आपको डीएलएड इंट्रांस की फुल तैयारी करा रही है, बिहार डीएलएड की। और ये प्रीवियस ईयर का कुछ प्रश्न 20 प्रश्न आपके सामने लाए हैं। चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। पहला प्रश्न है, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। यानी डीएनए का जिन्होंने जो मॉडल प्रस्तुत किया था 1962 में, तो वो कौन लोग थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन आपके सामने है, वाटसन एवं क्रिक को, डॉक्टर एच.जी. खुराना को, रॉबर्ट हुक को, या फिर बीगल एवं किंग को। तो ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा, वाटसन एवं क्रिक को। इन्होंने क्या किया था कि वो डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसकी वजह से 1962 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए चलेंगे हम दूसरे प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है कि कीटभक्षी पौधा कौन है। निम्न में कौन कीटभक्षी पौधा है। पहला है अमरबेल, ड्रोसम, नागफनी या फिर गुलाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ड्रोसम। ड्रोसम पौधा क्या है, इसे कीटभक्षी पौधा कहा जाता है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे हम 63वें प्रश्न की ओर। चलिए, ये हमारा सीरीज का 63वां और बाकी आज का तीसरा प्रश्न है, जिसमें है कि निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन किस में पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, चाय पत्ती में, कॉफ़ी के बीजों में, तंबाकू की पत्ती में या फिर नीम की पत्ती में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तंबाकू की पत्ती में। यानी तंबाकू की पत्ती में निकोटीन पाया जाता है जो नशीला होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है। ऑप्शन है फूलों से, बीजों से, पत्तियों से या फिर फलों से। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, बीजों से क्या होती है, कॉफ़ी प्राप्त होती है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पुराना पेपर है, पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए आपको सारे प्रश्न आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न बिहार डीएलएड एंट्रेंस में इस बार रिपीटेड होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। इस कथन का सत्यापन किया था। तो यानी जीव की उत्पत्ति जो है जीवों से होती है, इसका जो है इस कथन को किसने सत्यापित किया था। पहला है लुई पास्चर, वान हेलमांट, रॉबर्ट हुक या फिर ओपेरिन ने। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ओपेरिन नामक व्यक्ति ने जीव की उत्पत्ति जीव से होती है इस बात को साबित किया था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी, यानी प्रथम जीव की उत्पत्ति निम्न में कहाँ हुई थी। पृथ्वी में, हवा में, जल में या फिर किसी अन्य ग्रह पर। तो सही आंसर हो जाएगा जल में। यानी प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो जल में हुई थी। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है। बिल्कुल ईजी प्रश्न है, ये आपके पूछा हुआ प्रश्न है। ग्रेफाइट, शीशा, सोना या फिर हीरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीरा। हीरा क्या है, सबसे कठोर पदार्थ है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो आपके सामने है कि दुमट्टी लोम जिसको कहा जाता है, मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है। यानी जो दुमट्टी मिट्टी होती है उसमें मिट्टी का कौन सा कण मिलता है। ऑप्शन आपके सामने है, पहला है बालू कण, दूसरा है चिकना कण, तीसरा है पासु कण और चौथा है सभी प्रकार के कण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा सभी प्रकार के कण। यानी उसमें क्या पाया जाता है, बालू कण, चिकना कण या और पशुकण भी पाया जाता है। चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो आपके सामने है कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। तो पौधों को सबसे अधिक जो पानी है किस मिट्टी में मिलता है। ऑप्शन आपके सामने है, पहला है चिकनी मिट्टी, पानसु मिट्टी, बलुई मिट्टी या फिर लोम मिट्टी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बलुई मिट्टी। यानी बलुई मिट्टी में क्या होता है दोस्तों, कि बलुई मिट्टी में पौधों को सबसे अधिक पानी में किस मिट्टी में मिलता है। तो कहाँ किस मिट्टी में मिलता है, सैंडी सॉइल में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे हम आज के नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो आपके सामने है कि किस मिट्टी में सबसे अधिक कोशिका प्रभावशाली होती है। ऑप्शन आपके सामने है, चिकनी मिट्टी में, पानसु मिट्टी में, बलुई मिट्टी में, लोम मिट्टी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा चिकनी मिट्टी। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों मिट्टी से कई सारे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हम आपको मिट्टी के लिए एक अलग से जो है प्रश्न एक वीडियो मिट्टी पर लेके आ जाएंगे, क्योंकि मिट्टी से बहुत सारे प्रश्न पूछा जा रहा है। ये डीएलएड एंट्रेंस का प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि खनिज
क्या है? पहला है द्रव है, अकार्बनिक ठोस है, गैस है या उपयुक्त सभी है। तो ऑप्शन सही इसका क्या हो जाएगा? अकार्बनिक ठोस है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर जो आपके सामने है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? यानी एक सेम प्रकार का परमाणु जो है किसमें मिलता है? ऑप्शन आपके सामने है। पहला है खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व या फिर कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका जो सही होगा वो आपके सामने है प्राकृतिक तत्व। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। खाने का नमक यानी NaCl जिसको सोडियम क्लोराइड बोला जाता है किससे बनता है? कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से, और चौथा है कि मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से क्या बनता है? NaCl सोडियम क्लोराइड बनता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? ऐसे पौधे जो नमकीन मिट्टी में होते हैं उसको क्या कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट या फिर सेक्यूलेंट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा हेलोफाइट। यानी ऐसे पौधे जो नमकीन जगह में या नमक युक्त मिट्टी में होते हैं उनको हेलोफाइट कहा जाता है आपको। और जो पौधे पानी में होते हैं उसको हाइड्रोफाइट कहा जाता है। और आपको बताना है कि जीरोफाइट किसको कहा जाता है, कमेंट करके आपको बताना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि समवनी यानी वेस्कुलर पौधे में पानी किससे ऊपर जाता है? जो समवनी पौधा होता है, वेस्कुलर पौधे होते हैं उसमें पानी किससे ऊपर जाता है? पहला है फ्लोएम टिश्यू, पैरेन्काइमा टिश्यू, मेरिस्टेम या फिर जाइलम टिश्यू। तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, इसमें बायोलॉजी में दिया हुआ है इस चीज़ को कि जाइलम जो टिश्यू होता है, उत्तक होता है, उससे क्या होता है? समवनी पौधे में पानी ऊपर जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? ये भी आपके 10th क्लास का क्वेश्चन है। पहला है तना, दूसरा है आपके सामने शाखा, पर्ण या फिर जड़। बात किसकी हो रही है कि कौन सा भाग फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो उद्दीपन जो ग्रहण करता है वो रूट करता है, जड़ करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पर्ण यानी पत्तियां। बात किसकी हो रही है? फूल बनाने की, तो पत्तियां यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भ्रूण किसमें मिलता है? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। एम्ब्रॉय जो होता है वो किससे मिलता है? फूल से, पर्ण से, सीड से यानी बीज से या फिर कली से। तो आसान सा प्रश्न है। भ्रूण किससे मिलता है? यानी पौधे का जो है वो बच्चा किससे देता है पौधे? तो वो बीज से देता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर जो आपके सामने है कि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है कि न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में या फिर पेरोक्सीमोम में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट में होता है। चलेंगे हम आज के नेक्स्ट प्रश्न की ओर जो आपके सामने है। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? जो सहज प्रणाली है उसका परिवर्धन निम्न में से कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है प्रणाली का कार्य, प्रणाली का विकास, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी प्रणाली की स्वपोषी। सहज प्रणाली का क्या है? परिवर्धन है। चलेंगे हम आज के लास्ट प्रश्न की ओर जो आपके सामने है कि जीनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स जो होता है वो जेनेटिक्स में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। 10th का क्लास अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप इसको बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। यहाँ पर पहला है कि मेंडल का नियम, जैव विकास, DNA संरचना। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें एक और, चलिए वो ऑप्शन यहाँ है अनुवांशिकता और विचरण। तो बात जेनेटिक्स की जहाँ पर आएगी वो क्या हो जाएगा? अनुवांशिकता हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बिल्कुल आपको कमेंट करके बताना है कि आपको 20 में से टोटल कितना आया। आपको इस बात को कमेंट करके बताना है। और आपको जो है हम यहाँ पर DLED की फुल तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।